ये कलयुग है जहां खुश रहना गुनाह माना जाता है, क्योंकि लोग तुम्हारी हंसी से ज्यादा तुम्हारे आंसू देखना पसंद करते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो बड़े करते हैं, लेकिन वक्त आने पर साथ छोड़ जाते हैं। कुछ लोग जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वही हमारे अपने हैं। बड़े प्यार से गले लगते हैं, हमें अपनापन देते हैं, उनके शब्दों में मिठास होती है और उनकी मुस्कान पर हमें यकीन हो जाता है। लेकिन अफसोस, समय के साथ वही लोग असली चेहरे दिखा देते हैं जो कभी सीने से लगकर हमें सुकून देते थे, वही पीठ पीछे वार कर जाते हैं। सच तो यह है कि हर गले मिलने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ वक्त गुजारने आते हैं और आखिर में दगा देकर चले जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि असली समझदारी उस इंसान में होती है जो बोलने से पहले सुनना जानता है। मौन रहना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक गहरी कला है। ये बाहर से आसान लगता है, लेकिन सच मानिए, हर कोई इसे नहीं निभा पाता। अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप रहने से इंसान कमजोर दिखता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। सही समय पर मौन रहना न सिर्फ आपकी इज्जत और व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, बल्कि कई बार आपके जीवन में ऐसे फायदे भी देता है जो लगातार बोलकर कभी हासिल नहीं किए जा सकते। खासकर उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी है जो हर बात पर जवाब देने या हर जगह बोलने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में इंसान के जीवन को सफल और सुखी बनाने के कई गहरे राज बताए गए हैं। आचार्य चाणक्य ने खास तौर पर ऐसी 10 जगहों का जिक्र किया है जहां इंसान को हमेशा खामोश रहना चाहिए। उनका मानना था कि जो व्यक्ति इन स्थानों पर चुप रहना सीख लेता है, वह जीवन भर सुख और सम्मान के साथ जीता है। लेकिन अगर कोई वहां जरा सी भी लापरवाही करके बोलने या दखल देने लगे, तो आगे चलकर वही बातें उसके लिए भारी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 10 जगहें हैं जहां पर चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी मानी जाती है। पहला स्थान, जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां पर झगड़ा हो रहा हो, वहां इंसान को हमेशा खामोश रहना चाहिए। अगर उस झगड़े का आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो बीच में बोलना या हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, क्योंकि गुस्से में लोग सही गलत की परवाह नहीं करते और बाद में सारा दोष उसी पर मढ़ देते हैं जिसने बीच बचाव करने की कोशिश की हो। ऐसे में हो सकता है कि झगड़ा खत्म होने के बाद सारी मुसीबत आपके ही सिर पर आ जाए। इसीलिए याद रखिए, जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, वहां मौन रहना ही सबसे सुरक्षित और बुद्धिमानी भरा कदम है। दूसरा स्थान, जहां लोग अपनी ही तारीफ कर रहे हों। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी जगह लोग खुद की तारीफ करने में लगे हों, तो वहां खामोश रहना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि जब लोग अपने अहंकार और घमंड में डूबे होते हैं, तो वे सामने वाले की कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप वहां बोलने की कोशिश करेंगे तो या तो आपकी अनदेखी होगी या फिर आपका मजाक उड़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे लोग आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब लोग अपनी तारीफ में खोए हों, तो आप शांत रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। यही आपको बेवजह के अपमान से भी बचाएगा और आपकी इज्जत भी सुरक्षित रखेगा। तीसरा स्थान, जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब आपके सामने कोई इंसान किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो उस वक्त आपको चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय जाहिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज दूसरों की बुराई आपके सामने कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। और अगर आप बीच में बोलेंगे, तो संभव है कि बाद में वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाए। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि जहां लोग किसी की बुराई कर रहे हों, वहां ना तो हिस्सा लें और ना ही कोई टिप्पणी करें। मौन रहना ही वहां आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी उम्मीदें अक्सर वहीं तोड़ते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि जो लोग गिरा जाते हैं, वही हमें उठने की ताकत भी दे जाते हैं। आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि मुझे गिराओगे नहीं। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपका एक क्लिक मेरे लिए सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, बल्कि हौसले की एक नई रोशनी है। और याद रखना, भरोसा करो, लेकिन खुद के दम पर खड़े रहो, क्योंकि दुनिया का जहर कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं, तो तुम्हारा हौसला हमेशा उससे 1000 गुना बड़ा रहेगा।
चौथा स्थान, जब सामने वाला आपकी भावना को नहीं समझ रहा हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको महसूस हो कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावनाओं की कद्र कर रहा है और ना ही आपकी बात को समझ पा रहा है, तो उस समय चुप रहना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों को ना आपके दुख से कोई फर्क पड़ता है और ना ही आपकी भावनाओं से। अगर आप ऐसे व्यक्ति को अपना राज या दर्द बताएंगे तो बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। हमारी हिंदी कहावत भी कहती है, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद ना करें और ऐसे मौकों पर शांत रहकर खुद को बचा लें, ताकि न तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। पांचवा स्थान, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अगर आपको किसी विषय या घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो उस समय चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि अधूरी जानकारी न केवल आपको मजाक का पात्र बना सकती है, बल्कि कई बार यह आपको बड़ी मुसीबत में भी फंसा देती है। इतना ही नहीं, आपके अधूरे ज्ञान के कारण किसी और को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए याद रखिए, सलाह या ज्ञान तभी दीजिए जब आप उस चीज के बारे में पूरी तरह से जानते हों, वरना समझदारी इसी में है कि चुप रहें और सही समय पर सही बात कहें। छठा है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुखद या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसके परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। सातवां स्थान, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो, तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्ट कार्य रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहे जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो तब भी आप चुप रहो। बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नौवां है, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते, तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। आठवां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपका करीबी या परिचित इंसान आपसे गुस्से में झगड़ रहा हो, तो उस वक्त आपका चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है, क्योंकि गुस्से की अवस्था में व्यक्ति अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। ऐसे में अगर आप भी उसके साथ बहस करने लगेंगे, तो जो बात कल आसानी से सुलझ सकती थी, वह और बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे और धैर्य से सब सह लेंगे, तो जब उसका गुस्सा ठंडा होगा, वही इंसान खुद पछताएगा और शर्मिंदा होकर आपके पास आकर माफी भी मांगेगा। याद रखिए, गुस्सैल व्यक्ति से बहस करना आग में घी डालने जैसा है और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो केवल नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसे समय पर मौन रहना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है। 10वां स्थान, किसी के बारे में बिना वजह मत बोलो। नीति शास्त्र कहता है कि असली समझदारी उसी में है जो अपने मोह को काबू में रखकर
बुद्धि से काम लेता है। बिना जरूरत के किसी के बारे में बोलना, बेवजह दूसरों के मामलों में दखल देना या गलत जगह मुंह खोलना हमेशा नुकसानदायक साबित होता है। कई बार हमारी चुप्पी हमें बड़ी मुसीबत से बचा लेती है, जबकि बेवजह